हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। वहाँ पे है आज हमारा लेक्चर नंबर 8 और हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। जितने भी क्वेश्चंस आगे हो चुके हैं उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे हमें पूछा गया है डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड फीचर्स ऑफ MIS। MIS जिसे हम कहेंगे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसे हमें आज स्टडी करना है। तो अब इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कॉन्सेप्ट एंड फीचर्स के बारे में। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे कि क्या होता है MIS एंड उसके बाद हम डिटेल में पॉइंट वाइज फीचर्स को देखेंगे। तो जब कॉन्सेप्ट पढ़ने हम जा रहे हैं, MIS हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब ये है क्या? जब बिज़नेस चलता है, ग्रो करता है, शुरू होता है, ठीक है, तो बिज़नेस को काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स से कम्युनिकेशन करते रहना पड़ता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है, इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। स्टेक होल्डर्स से मतलब हो जाएगा कस्टमर्स रहते हैं, शेयर होल्डर्स है, ठीक है, एम्प्लॉयज़ है, काफ़ी सारे लोग होते हैं। अब क्या होता है, जब ये कम्युनिकेशन होता है तो काफ़ी सारे लोगों से इन्फॉर्मेशन ली जाती है, इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, अभी जब हमारे बिज़नेस के अंदर की भी हम बात करें तो क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, सबको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, एंड सब लोग इन्फॉर्मेशन देते भी है। मान लो हम सेल्स डिपार्टमेंट की बात करें तो सेल्स डिपार्टमेंट वाले उन्होंने क्या परफॉर्मेंस किया है उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे। ठीक है, सेम वैसे ही उन्हें इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट भी होगी। अकाउंट्स डिपार्टमेंट की अगर हम बात करते हैं तो उन्हें अकाउंटिंग पर्पस के लिए इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती भी है। फाइनेंस से रिक्वायरमेंट होगी, परचेस डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी, तब जाके वो उनका अकाउंटिंग का प्रोसेस कर पाएंगे। सेम वैसे ही वो क्या करते हैं, अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन वो देते भी है। सारे डिपार्टमेंट्स को जितने भी रिपोर्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं, इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब इस चीज़ों के लिए ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है, ये जो इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को दी जा रही है, उसके लिए एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम डेवलप किया गया। अब वहाँ पे क्या होगा, वही इन्फॉर्मेशन सिस्टम यूज़ करके सारे ही लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं एंड इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दे भी सकते हैं। ठीक है, अब इस इन्फॉर्मेशन सिस्टम में क्या होगा, एक ही सिस्टम के अंदर सारी ही इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी। मान लो परचेस डिपार्टमेंट है या प्रोडक्शन है या सेल्स है या मार्केटिंग है या स्टॉक जो मेंटेन कर रहा है उस डिवीज़न को इन्फॉर्मेशन देखनी है या इन्फॉर्मेशन देनी है, सारे ही लोग एक ही सिस्टम को रेफ़र करेंगे, वहीं से उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एंड वो उसी इन्फॉर्मेशन सिस्टम में उनकी इन्फॉर्मेशन में चेंजेस भी कर सकते हैं। मान लो सेल्स वाला पर्सन है, उसे इन्फॉर्मेशन अंदर फीड करना है कि चलो आज के दिन में हमने इतना सेल्स किया, इतना बिलिंग किया, तो वो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डाल देगा एंड अपडेट कर देगा, तो बाकी सारे ही लोग उस इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब यहाँ पे उन लोगों ने क्या एक्सप्लेनेशन दिया है, हम पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ MIS meaning communication is essential to undertake managerial functions and to link the enterprise with its external environment। देखिए, सबसे पहली बात उन लोगों ने बताई है कि कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होता है बिज़नेस के अंदर सारे ही लोगों के साथ, ताकि बिज़नेस स्मूथली चल सके, सारे ही मैनेजरियल फंक्शंस बराबर से हो सके। नाउ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से उन लोगों का मतलब है कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन करना, डीलर्स, सप्लायर्स, इन्वेस्टर्स एंड अदर्स। नाउ द MIS provides the communication link and enables the enterprise to effectively manage the organization। अब ये MIS किस चीज़ में हेल्प करता है, कम्युनिकेशन लिंक प्रोवाइड करता है। मतलब ये एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम है जहाँ से सारे ही लोग इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं, सबको एक ही सिमिलर इंफॉर्मेशन सबको देखने मिलती है। तो ये कम्युनिकेशन लिंक बन जाता है जो एंटरप्राइज को हेल्प करता है बिजनेस अच्छे से मैनेज करने के लिए। अब डेफिनेशन दिया है उन लोगों ने, H. Verich and H. Kunz defines
MIS एज अ फॉर्मल सिस्टम रहेगा ये, क्योंकि बिजनेस एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। प्रॉपर से रजिस्ट्रेशन इसका हुआ रहता है, अंदर जो स्ट्रक्चर बिजनेस का बना हुआ है, टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल, वो भी फॉर्मल है, इसीलिए इसे फॉर्मल सिस्टम कहा गया है। तो MIS भी क्या हो जाएगा, फॉर्मल सिस्टम रहेगा ऑफ गैदरिंग, इंटीग्रेटिंग, कंपेयरिंग and analyzing and dispersing information, internal and external, to a enterprise in a timely, effective and efficient manner। देखिए MIS क्या है, एक फॉर्मल सिस्टम है जो क्या करता है, गैदरिंग, डेटा को लाना, गैदरिंग, इंटीग्रेट करना, उसे डेटा अलग अलग सोर्स से लाके इंटीग्रेट एक ही जगह पे हम उसे इंफॉर्मेशन को संभाल के रखने वाले हैं। कंपेयर कर सकते हैं हम वहाँ पे इंफॉर्मेशन को, जैसे कि सेल्स इंफॉर्मेशन हमें देखना है कि लास्ट मंथ कितना हुआ था और इस मंथ कितना हुआ है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं, परचेज कंपेयर कर सकते हैं, कैश कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन का कंपैरिजन हम कर सकते हैं। एंड एनालाइजिंग, कंपेयर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, उसे हम इवैल्यूएट कर सकते हैं कि हमने कैसा परफॉर्मेंस किया, या फिर कैश हमारा ज़्यादा एक्सपेंस हुआ इस टाइम या कम हुआ, सारी चीज़ें हम एनालाइज कर सकते हैं। एंड डिस्पर्सिंग इंफॉर्मेशन, डिस्पर्स करना मतलब वहाँ से इंफॉर्मेशन सबको मिलती है जिसकी भी रिक्वायरमेंट हो, सेल्स के पर्सन की हो या परचेज के हो या स्टॉक वाले पर्सन की हो या अकाउंटिंग के पर्सन की हो, जिसको भी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है तो इस सिस्टम से सबको ही इंफॉर्मेशन मिलती है, उसे हम कहते हैं डिस्पर्सिंग इंफॉर्मेशन। इंटरनल एंड एक्सटर्नल टू द एंटरप्राइज, इंटरनली भी एम्प्लॉयज़ देख सकते हैं एंड एक्सटर्नली भी लोग देख सकते हैं। जैसे कि मान लो पार्टनर्स है या हम डीलर्स की बात कर सकते हैं, तो वो लोग भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं इन अ टाइमली, इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। टाइमली मतलब जिस टाइम पे भी इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट होती है उस टाइम पे मिल जाती है। एफिशिएंटली एंड इन इफेक्टिव मैनर, उसका मतलब है प्रॉपर फॉर्मेट में, प्रॉपर रिपोर्ट के ज़रिए इंफॉर्मेशन वहाँ से मिलती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन। अब आगे बढ़ते हैं फीचर्स की तरफ। फीचर्स ऑफ MIS। अब यहाँ पे उन लोगों ने डायग्रामेटिकली हम लोगों को बताए हैं पॉइंट्स। स्कोप, स्केलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, कंपोनेंट्स, कंटिन्यूटी, प्रोफेशनलिज्म, सिस्टमेटिक प्रोसेस एंड यूनिफाइड, ये सारे ही फीचर्स रहेंगे MIS के मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के, जिसे हम एक एक करके डिटेल में अभी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला है सिस्टमेटिक प्रोसेस। देखिए MIS को, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को एक सिस्टमेटिक प्रोसेस कहा गया है। क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि इसमें जो भी इंफॉर्मेशन फीड करनी होती है या फिर जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है एम्प्लॉयज़ को, एम्प्लॉयज़ ले सकते हैं वहाँ से इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें सिस्टमेटिकली होती है। इंफॉर्मेशन कलेक्शन करना, जैसे कि सेल्स, मार्केटिंग, जो भी डिपार्टमेंट हो, सारे ही डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन प्रॉपर ली जाती है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर फीड की जाती है। एंड उसके बाद क्या होता है, जिसको भी इंफॉर्मेशन वो देखनी हो वो वहाँ से सिस्टमेटिकली रिपोर्ट्स के ज़रिए देख सकता है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस एक सिस्टमेटिक प्रोसेस बन जाता है। नाउ MIS इन्वॉल्व्स अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, integrating, comparing and analyzing information for effective decision making। देखिए अब ये सारी ही चीज़ें जो हम करने वाले हैं MIS के अंदर, कि पूरा जो सिस्टम प्रिपेयर हुआ है उसमें इंफॉर्मेशन डालेंगे, सब लोग इंफॉर्मेशन देख सकते हैं उसे, तो वो क्यों करते हैं? डिसीजन मेकिंग पर्पस के लिए करते हैं, ठीक है। टॉप मैनेजमेंट को मान लो डिसीजन लेना है कोई भी चीज़ों के रिलेटेड, फॉर एग्जांपल कैश के रिलेटेड उनको डिसीजन लेना है कि चलो हम देखते हैं कैश एक्सपेंस हमारा कितना हो रहा है, पिछले 6 महीनों में कितना हुआ था, अभी कितना हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है? डिसीजन मेकिंग के लिए। उस इंफॉर्मेशन को वो लोग एनालाइज करके क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं फ्यूचर के लिए। नाउ द प्रोसेस ऑफ MIS इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। गैदरिंग डेटा ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। सबसे पहला क्या होगा MIS में? गैदरिंग डेटा, इंफॉर्मेशन ली जाएगी। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा इनटू डिफरेंट कैटेगरीज,
फिर उस डेटा को क्लासीफाई किया जाएगा अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कैटेगरीज। उसके बाद है कंबाइनिंग और इंटीग्रेटिंग रिलेटेड डेटा। जो डेटा सिमिलर है या रिलेटेड है उसे एक साथ लाया जाएगा। कंपेयरिंग द डेटा पीरियड वाइज, प्रोडक्ट वाइज, एक्टिविटी वाइज, कॉम्पिटिटर वाइज, मार्केट वाइज, सेगमेंट वाइज एक्सेट्रा। कंपैरिजन भी कर सकते हैं हम डेटा का अलग अलग कॉन्सेप्ट के ज़रिए। पीरियड वाइज हमें देखना है, ईयर वाइज या मंथ वाइज, तो भी हम देख सकते हैं। प्रोडक्ट वाइज अलग अलग प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं तो प्रोडक्ट वाइज इंफॉर्मेशन हम देख सकते हैं। एक्टिविटी वाइज अलग अलग प्रोसेसेस हो रहे हैं बिजनेस में तो वहाँ से हम इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। कॉम्पिटिटर वाइज या फिर मार्केट सेगमेंट वाइज, अलग अलग एरिया में हम प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो हम अलग अलग एरिया को कंपेयर कर सकते हैं, अलग अलग मार्केट सेगमेंट को हम कंपेयर कर सकते हैं कि चलो कहाँ सेल हमारा ज़्यादा हो रहा है, कहाँ कम हो रहा है, कहाँ पे बेचना चाहिए, नहीं बेचना है, वो सारे डिसीजन हम ले सकते हैं आफ्टर कंपेयरिंग। उसके बाद आता है एनालाइजिंग द डेटा, डेटा को एनालाइज करना, इवेल्युएट करना। उसके बाद लास्ट आता है ट्रांसमिटिंग द डेटा टू द मैनेजर और डिसीजन मेकर। ये सारे ही प्रोसेस करके फिर डेटा ट्रांसमिशन किया जाता है, जिस पर्सन को डिसीजन लेना है उसे, मैनेजर को, टॉप मैनेजर को इंफॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सबसे पहला फीचर, सिस्टमैटिक प्रोसेस। नाउ नेक्स्ट वन इज स्कोप। चलिए हम स्कोप की बात करेंगे तो यहाँ पे उन लोगों ने हमें बताया है कि कहाँ कहाँ कौन से एरिया में हम MIS को यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी जगहों में ये हमें हेल्प करता है। एंड सबसे पहले उन लोगों ने हमें कुछ उसकी हिस्ट्री बताई है। द यूज़ ऑफ MIS बिगेन इन लेट 1960s एंड गेन सिग्निफिकेंस सिंस 1990s. Now originally MIS was used for electronic data processing. The MIS provided information for forecasting sales, tracking inventories, tracking accounts payables and receivables and other data that would help manager in managing the enterprise. ये सारे ही फील्ड में हम MIS को यूज़ कर सकते हैं। फोरकास्टिंग सेल्स फ्यूचर में हमें अंदाज़ा लगाना है हमारे सेल्स के लिए, तो हम पास्ट की इंफॉर्मेशन लेके फोरकास्ट कर सकते हैं। इन्वेंट्रीज का ट्रैकिंग कर सकते हैं। हमारे स्टॉक, मान लो अलग अलग जगहों पे हमारा स्टॉक है, अलग अलग ब्रांचेस है या अलग अलग गोडाउन है, तो वहाँ पे हम इन्वेंट्रीज को ट्रैक कर सकते हैं कि कहाँ पे कितनी है, कहाँ से सेल करना है, परचेस करके कहाँ पे ले जाना है, सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। ट्रैकिंग अकाउंट्स पेएबल एंड रिसीवेबल, अकाउंट्स पेएबल जो हमारे क्रेडिटर्स है या फिर रिसीवेबल्स डेटर्स है, उनका हम इंफॉर्मेशन निकाल के उसे हम ट्रैक कर सकते हैं। तो ये सारी ही चीज़ें हम कर सकते हैं जो हेल्प करती है मैनेजर को इन मैनेजिंग द एंटरप्राइज। तो ये चलिए, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द स्कोप ऑफ MIS हैज़ ब्रॉडन। अब धीरे धीरे क्या हुआ, पहले बहुत कम चीज़ें हम कर सकते थे MIS में, अभी उसका स्कोप काफ़ी बढ़ गया है। अब कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है यहाँ पे, तो सबसे फर्स्ट है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जहाँ पे कस्टमर की सारी ही इंफॉर्मेशन सिस्टम में फीड की जाएगी। एंड उसके बाद क्या हो सकता है, हम स्टडी कर सकते हैं कि हमारे कस्टमर कहाँ पे है, कौन सी प्राइस पे उन्हें प्रोडक्ट चाहिए रहता है, सारी ही इंफॉर्मेशन हम स्टडी कर सकते हैं कस्टमर्स की। वो होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, यहाँ पे कुछ फिनेंशियल इंफॉर्मेशन रहेगी जो हेल्प करती है डिसीजन लेने में। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग जहाँ पे बिज़नेस के अलग अलग डिवीज़न के इंफॉर्मेशन रहती है एंड वो हेल्प करती है बिजनेसेस को डिसीजन लेने में। रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूडिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये रहेगा रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए। एंटरप्राइज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, एंटरप्राइज के परफॉर्मेंस को हम मैनेज करेंगे, कितना सेल्स हुआ, कितना प्रोडक्शन हुआ, सारी ही इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, हम कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से लेके कस्टमर तक पहुंचता है तो पूरा एक चेन क्रिएट होता है, तो वो जो सप्लाई चेन है उसे भी मैनेज कर सकते हैं हम।
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं, डेटाबेस, रिट्राइवल, एप्लीकेशन, ये सारी ही चीज़ें अभी हो सकती है MIS में। तो ये हो गया हमारा सेकेंड फीचर, स्कोप। नाउ थर्ड वन इज़ कंपोनेंट्स। चलिए, हमें हमारे बिजनेस में MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सेटअप करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो यहाँ पे हमें बताया गया है। तो कितने कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होंगे? 6 कंपोनेंट्स। सबसे पहला आता है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये 2 चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद डेटा, इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, अलग अलग सोर्स से सारा ही डेटा कलेक्ट किया जाएगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी ताकि हम सॉफ्टवेयर में फीड कर सके एंड उसके बाद उसे हम प्रॉपर फॉर्मेट में देख सके, ठीक है ना। प्रोसीजर्स, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, हमारे बिज़नेस की प्रोसीजर क्या है। अलग अलग बिज़नेस की प्रोसीजर्स अलग अलग होती है। मान लो मैन्युफैक्चरिंग है या फिर सर्विस सेक्टर है, मान लो बैंकिंग इंडस्ट्री है या फिर हॉस्पिटल है, कोई भी है, इंश्योरेंस बिजनेस, सबकी अलग अलग खुद की बिज़नेस की प्रोसीजर्स रहती है, ठीक है। तो वो रहेगा पीपल। ऑफ कोर्स पीपल मतलब यहाँ पे आएगा इंडिविजुअल, ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कौन लोग इसे सिस्टम को या सॉफ्टवेयर को यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। एम्प्लॉयज़ रहेंगे बिजनेस के जो यूज़ करेंगे इस सिस्टम को और काम करने वाले हैं। मैनेजर्स रहेंगे जो इन्फॉर्मेशन देख के डिसीजन लेने वाले हैं, वो लोग आएंगे यहाँ पे। उसके बाद है नेटवर्क रिसोर्सेस, ठीक है। तो ये कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होंगे MIS में। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ फीचर इज़ कंटिन्यूअस इन नेचर। चलिए, कंटिन्यूअस इन नेचर कहा गया है MIS को। क्यों कंटिन्यूअस कहा गया है? ये कोई वन टाइम प्रोसेस नहीं है कि चलो एक बार हमने इंफॉर्मेशन दे दिया सॉफ्टवेयर के अंदर, एक बार रिपोर्ट जनरेट करके देख लिए तो बात ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं है। बिजनेस एक कंटिन्यूअस रहता, बिजनेस हमेशा कंटिन्यू काम करता है, तो MIS भी कंटिन्यू ही रहेगा। क्योंकि MIS में हम क्या करने वाले हैं? इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं, डिसीजन मेकिंग करने वाले हैं, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहती है, ठीक है, वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। नाउ द MIS एक्टिविटी इज कंटिन्यूअस इन नेचर। देयर इज अ कांस्टेंट नीड टू कलेक्ट and analyze relevant data relating to environment such as competitor strategies, consumer requirement, trends in international environment, changes in government policies, etc. देखिए, बिजनेस कंटिन्यू अपनी एक्टिविटी करते रहेगा, सेल्स है, परचेस है, प्रोडक्शन है, ठीक है। दूसरी चीज़, एनवायरनमेंट की हम बात करें, वेदर इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, चेंजेस तो हमेशा होते ही रहेंगे, एनवायरनमेंट कभी भी स्टेबल नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए MIS भी कंटिन्यूअस प्रोसेस बन जाती है, वन टाइम एक्टिविटी कभी भी नहीं होती, क्योंकि वो चेंजेस को हमेशा हमें स्टडी करते रहना पड़ता है। देखिए, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में चेंजेस आया, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में आया, कॉम्पिटिटर स्ट्रेटजीज़, कॉम्पिटिटर्स भी बहुत सारे चेंजेस करते रहते हैं उनके बिजनेस में, प्राइसिंग में चेंज किया, प्रोडक्ट में चेंज किया, ऑफर्स चेंज कर दी, ठीक है। काफ़ी सारे चेंजेस होते रहते हैं एनवायरनमेंट में, तो इसीलिए MIS को हमें कंटिन्यूअस रखना पड़ता है। ये हो गया हमारा फोर्थ फीचर, कंटिन्यूअस इन नेचर। नाउ नेक्स्ट वन इज रिपोर्ट जनरेशन। देखिए, रिपोर्ट जनरेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में हमें जब इंफॉर्मेशन देखनी होती है, इंफॉर्मेशन जब हमें चाहिए होती है, तो वो हमें एक रिपोर्ट के ज़रिए मिलती है, ठीक है। अब मान लो स्टॉक के रिलेटेड हमें कोई इन्फॉर्मेशन देखनी हो कि इस मंथ में कितना परचेस हुआ, कितना क्लोजिंग स्टॉक है, कितना ओपनिंग था, कितना सेल्स हुआ, अलग अलग ब्रांचेस पे कितना स्टॉक पड़ा है, एक जगह से कितना दूसरी जगह ट्रांसफ़र हुआ, स्टॉक की इन्फॉर्मेशन मान लो हमें देखनी है, तो क्या होगा, उसमें एक प्रॉपर फॉर्मेट होगा, उस फॉर्मेट के अंदर हमें वो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे उन लोगों ने बोला है रिपोर्ट जनरेशन, ठीक है। उस प्रॉपर फॉर्मेट में हमें रिपोर्ट मिलेगा जिसके थ्रू हम इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। नाउ MIS यूज नॉट ओनली टू स्टोर डेटा
but it is also used to generate reports. MIS provides specific templates for various types of reporting. Accordingly, the MIS user can obtain the type of report required. अब जैसे हमने स्टॉक की बात की, वैसे बहुत सारे और भी रिपोर्ट्स बन सकते हैं. जैसे हम कैश की बात करें, या हम सेल्स की बात करें, या हम परचेज की बात करें, या हम फाइनेंस की बात करें, सारे ही अलग अलग टाइप के रिपोर्ट्स जनरेट हो सकते हैं. नाउ व्हेन प्रॉम्प्टेड बाय द यूज़र, मतलब जब भी यूज़र की रिक्वायरमेंट होगी, यूज़र डिमांड करेगा, द सिस्टम कॉम्प्लाइज द रिपोर्ट रिक्वायर्ड, इंसर्टिंग द डेटा इनटू द टेम्पलेट एंड देन प्रिंटिंग द रिपोर्ट फॉर द डिसीजन मेकिंग. जब भी यूज़र डिमांड करेगा इंफॉर्मेशन, तब क्या होगा, सिस्टम क्या करेगी, रिपोर्ट बनाएगी, डेटा उसमें डालेगी एंड देन प्रिंट करेगी वो रिपोर्ट को एंड दिखाएगी यूज़र को, ठीक है, ताकि वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कर सके. चलिए, अब यहाँ पे उन लोगों ने टेम्पलेट के बारे में कुछ बताया है. व्हाट इज़ टेम्पलेट? अ टेम्पलेट इज़ अ फाइल दैट सर्व्स एज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अ न्यू डॉक्यूमेंट. When you open a template, it is pre-formatted in some way. For example दिया है उन लोगों ने. You might use template in Microsoft Word that is formatted as a business letter. बिजनेस लेटर का फॉर्मेट हमने देखा होगा, मोस्टली हमने यूज़ किया हुआ रहता है. वहाँ पे क्या होता है, कुछ चीज़ें फिक्स रहती है, बस उसमें इंफॉर्मेशन चेंज करनी होती है एज पर डिमांड. The template would likely to have a space for your name, an address in the upper left corner, an area for the recipient address a little below that on the left side, an area for the message body below that, and a spot for your signature at the bottom. तो क्या कहा उन लोगों ने, एग्जाम्पल दिया है. जैसे हम बिजनेस लेटर का एग्जाम्पल दिया है इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. क्या होता है, वो फॉर्मेट फिक्स रहता है जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन फीड करते हैं एंड फिर हम प्रिंट ले सकते हैं, तो हमारे लिए वो जनरेट हो जाता है एक रिपोर्ट, ठीक है. वैसे ही होता है MIS के अंदर. जब भी हम रिपोर्ट डिमांड करते हैं सिस्टम के अंदर, तो वहाँ पे क्या होता है, फिक्स फॉर्मेट रहता है जिसके अंदर हमने जो रिपोर्ट, जिस फील्ड के रिलेटेड रिपोर्ट मांगा है, वो डेटा उसमें फीड करके आ जाता है ताकि हम उसे देख सकें. ये हो गया हमारा 5th फीचर. नेक्स्ट देखते हैं 6th, एक्सेसिबिलिटी एंड इंटीग्रेशन. चलिए, एक्सेसिबिलिटी एंड इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो द MIS फंक्शंस विथ ओपन एक्सेस, ठीक है. जितने भी लोग जिनको अथॉरिटी है, जैसे कि हम एम्प्लॉय की बात करें, डीलर्स की बात करें, पार्टनर्स हैं, मैनेजर्स हैं, जिनको भी अथॉरिटी है, वो सारे ही लोग इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं सिस्टम ओपन करके. ओपन एक्सेस मीन्स दैट द प्राइमरी MIS कैन बी connected or integrated with other system within the organization. It enables to make changes to data from different sources and from multiple locations. देखिए, अब MIS functions with open access. open access से उनका मतलब है कि जितने भी लोगों को अथॉरिटी है वो इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं. सेम वे वो क्या कर सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन में चेंजेस भी कर सकते हैं या इन्फॉर्मेशन को ऐड भी कर सकते हैं. जैसे स्टॉक का एम्प्लॉय है, स्टॉक देख रहा है, वो एम्प्लॉय है. सेल्स का एम्प्लॉय है, मार्केटिंग का है, परचेज का है, अकाउंटिंग का, फाइनेंस का है, HR का एम्प्लॉय है, ठीक है. ये सारे ही लोग देख भी सकते हैं इन्फॉर्मेशन को एंड इन्फॉर्मेशन को चेंज भी कर सकते हैं उनके एंड से. चलिए, नाउ दस अ फर्म कैन मेक डिसीजन फ्रॉम अ वाइड अरे ऑफ इंफॉर्मेशन. अब इससे होने क्या वाला है, क्या होगा कि सारे ही लोगों को, जब भी वो लोग इन्फॉर्मेशन एक्सेस करना चाहेंगे, उनको हमेशा अपडेटेड इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी. ऐसा नहीं है कि चलो एक ही पर्सन इन्फॉर्मेशन को ऐड कर सकता है या इन्फॉर्मेशन में चेंजेस कर सकता है. तो क्या होगा, इन्फॉर्मेशन अपडेट होने में टाइम लग जाता है एंड सारे लोगों को अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है. लेकिन इसका फ़ायदा क्या है ओपन एक्सेस का, कि सारे ही लोग इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं एंड खुद के एंड से उसे चेंजेस भी कर सकते हैं ताकि इन्फॉर्मेशन सिस्टम में डेटा हमेशा अपडेटेड रहे.
ये हो गया हमारा 6 फीचर। आगे बढ़ते हैं स्केलेबिलिटी। चलिए, व्हाट इज स्केलेबिलिटी? तो an important feature of MIS is that the organizations can purchase a small version of a system and subsequently upgrade it as and when required if the funds permit. Businesses अलग अलग स्मॉल, मीडियम, लार्ज स्केल अलग अलग बिजनेसेस रहते हैं, ठीक है। तो वो लोग क्या करेंगे, खुद की कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली वो MIS सिस्टम ले सकते हैं एंड उसके बाद वो उसे अगर बिज़नेस एक्सपांड होता है, सिचुएशन डिमांड करती है, तो फिर वो उसे टाइम टू टाइम अपग्रेड कर सकते हैं। उसे हम कहेंगे स्केलेबिलिटी। तो ये एक फीचर भी है, एडवांटेज भी है जो MIS यूज़ करते हैं उनके लिए। नाउ एज द बिजनेस एक्सपैंड्स, the firm can add increased data capabilities as well as system features to the initial system। जो इनिशियली हमने लिया था हम उसे अपग्रेड भी कर सकते हैं अगर हम एक्सपांड करते हैं बिजनेस या फिर सिचुएशन डिमांड करती है तो। Thus the business firm need not purchase an entirely new system every few years। ये एक उसका एडवांटेज या फीचर हम कह सकते हैं। Now next is professional approach। चलिए, जब भी MIS सिस्टम डेवलप होता है तब बिज़नेस के एम्प्लॉयज़ को कोऑपरेट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तभी जाके परफेक्टली MIS सिस्टम बन सकता है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ ही बता सकते हैं कि उसका प्रोसीजर क्या है, उनके बिज़नेस का प्रोसीजर क्या है, किस टाइप का बिज़नेस है, सारी चीज़ें वो ही बता सकते हैं, ठीक। तो ये जो स्टाफ रहता है, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, वो कैसे होने चाहिए, प्रोफेशनल होने चाहिए, ताकि हमारा MIS सिस्टम बराबर से परफेक्टली डेवलप हो सके। नाउ देयर इज़ अ नीड टू अडॉप्ट प्रोफेशनल अप्रोच टुवर्ड्स MIS। The organization must select and train the MIS staff। ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, सिलेक्ट एंड ट्रेन द MIS स्टाफ। एम्प्लॉयज़ तो बहुत सारे होते हैं बिजनेस में, लेकिन उसमें से सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से एम्प्लॉयज़ को हम MIS स्टाफ में रखेंगे एंड रखने के बाद भी उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। इफ़ MIS स्टाफ इज़ वेल ट्रेन्ड, the staff members will be able to collect the right data, analyze proper and transmit systematically to managers to take appropriate decision relating to production, finance, marketing and human resources। अगर स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है तो ही सारी चीज़ें परफेक्टली होगी। जो डेटा कलेक्शन करना है, MIS डेवलप करना है, ठीक है, रिपोर्ट जनरेट करना है, सारी चीज़ें परफेक्टली तभी ही हो सकती है अगर प्रोफेशनल अप्रोच रहेगा तो ही। नाउ नेक्स्ट इज़ यूनिफाइड एंड सेंट्रलाइज। देखिए, यूनिफाइड एंड सेंट्रलाइज अब यहाँ पे कैसा है, एक ही सिस्टम के अंदर इंफॉर्मेशन सारी ही दी जाएगी एंड उसी सिस्टम से सबको इंफॉर्मेशन मिलेगी। सेंट्रलाइजेशन होता है यहाँ पे इंफॉर्मेशन का। ऐसा नहीं है कि सेल्स के लिए अलग MIS है, परचेस के लिए अलग है, वैसा नहीं है। पूरे बिजनेस के लिए एक ही सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर रहता है। नाउ देयर आर सेवरल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन MIS सच एज कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग एंड ट्रांसमिशन। All these activities must be integrated into unified system। एक ही सिस्टम के अंदर सारी ही इंफॉर्मेशन को रखा जाता है। The unified system must be managed at centralized place। In other words, information collected by different individuals from different sources and from multiple locations must be integrated and stored at a central place। सारी ही इंफॉर्मेशन अलग अलग डिवीज़न से हो या अलग अलग लोकेशन से, मान लो हमारी बहुत सारी ब्रांचेस हैं कंट्री में, तो अलग अलग लोकेशन से हो या अलग अलग डिवीज़न से हो, अलग अलग एम्प्लॉयज़ से हो, सारी ही इंफॉर्मेशन को मैनेज कैसे करना होगा, सेंट्रली स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो वो हो जाता है यूनिफाइड एंड सेंट्रलाइज। नाउ नेक्स्ट फीचर इज टाइप्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम। अब डेटाबेस की हम बात करेंगे तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन यूज MIS टू स्टोर डेटा।
द MIS स्टोर्स द इंफॉर्मेशन इन वन ऑफ द टू डेटाबेस। दो तरह के डेटाबेस रहेंगे, एक रहेगा रिलेशनल एंड दूसरा होगा हायरार्किकल। चलिए अभी फर्स्ट जो हम रिलेशनल की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है सॉफ्टवेयर में, जब उसके रिपोर्ट जनरेट होते हैं तो उसे हम कंपेयर कर सकते हैं, प्रॉपरली एनालाइज भी कर सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर फॉर्मेट में जनरेट हो गए। यहाँ पे क्या होगा हायरार्किकल में कि डेटा जैसे ही इंफॉर्मेशन हम फीड करते हैं वैसे ही वो स्टोर करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंपैरिजन करना, एनालाइज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। नाउ सबसे पहला देखते हैं रिलेशनल। इट स्टोर्स इनपुट फ्रॉम द यूज़र and subsequently relates that data to other data throughout the system. Subsequently the database presents that information into, ये हमें information कैसे देगा, tables के through, graphs, charts, so that user can compare data। हमें proper format में देखिए tables, graphs, charts के ज़रिए हमें report मिलेंगे ताकि हम properly उसे compare कर सके। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, hierarchical database, it stores data in order that it was received but provides no comparison charts or table for the user। जैसे ही हम इंफॉर्मेशन सिस्टम में फीड करते जाएंगे वैसे ही वो इंफॉर्मेशन वैसे के वैसे ही सेव होगा। यहाँ पे हमें कोई चार्ट टेबल के ज़रिए रिपोर्ट्स नहीं मिलते हैं, तो कंपैरिजन करना, डेटा को एनालाइज करना यहाँ पे डिफ़िकल्ट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट फीचर इज़ यूज़र ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन। यूज़र ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली रिपोर्ट्स जनरेट होते हैं। अलग अलग एम्प्लॉई है, अलग अलग यूज़र है, परचेज का है, सेल का है, अकाउंटिंग का है, HR का है, ठीक है। सबकी इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होगी। अकाउंट्स के पर्सन को अलग तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, सेल्स के पर्सन को अलग अलग चाहिए, तो उसको उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली रिपोर्ट जनरेट होके मिलता है, उसे हम कहेंगे यूज़र ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन। नाउ MIS प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन दैट मीट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र। फॉर इंस्टेंस, इफ द मार्केटिंग मैनेजर needs information to make decisions relating to sales promotion, MIS would provide relevant data in respect of discounts, exchange offers, free samples, gifts, etc. so that the marketing manager can make appropriate sales promotion decision। यहाँ पे उन लोगों ने मार्केटिंग मैनेजर का एग्जाम्पल दिया है कि उसे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वैसे ही जो भी यूज़र है उसे उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये हो गया 11th फीचर। नाउ नेक्स्ट वन इज़ टाइमली इन्फॉर्मेशन। टाइमली इन्फॉर्मेशन कहा गया इसे, क्या होता है, जिसके पास भी अथॉरिटी है सॉफ्टवेयर एक्सेस करने की, वो लोग इन्फॉर्मेशन चेंजेस भी कर सकते हैं, अपडेट करते रहते हैं कॉन्स्टेंटली इन्फॉर्मेशन को। तो जो भी सॉफ्टवेयर के अंदर इंफॉर्मेशन रहती है वो हमेशा अपडेटेड होती है। तो जब भी हम रिपोर्ट जनरेट करेंगे MIS से तो क्या होगा, एवरी टाइम हमें अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, टाइमली इन्फॉर्मेशन मिल जाती, आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। Now MIS provides timely and accurate data so as to enable the manager to take timely decisions. This is because there is continuous collection and processing of relevant data relating to all functional areas, operations, marketing, HRM and finance। सारे ही डिपार्टमेंट के लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे एंड इन्फॉर्मेशन को अपडेट करते रहते हैं। ये हो गया हमारा 12th फीचर। नेक्स्ट वन इज़ फ्यूचर ओरिएंटेड। चलिए, फ्यूचर ओरिएंटेड क्यों कहा गया है, MIS को हमेशा डेवलप किया जाता है, बनाया जाता है तो फ्यूचर रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख के ही बनाया जाता है, इसीलिए फ्यूचर ओरिएंटेड कहा गया है। MIS इज़ डिज़ाइन कीपिंग इन व्यू द फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिजनेस। Therefore, MIS provides useful information on the basis of projections based on which future decisions can be taken.
ठीक है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन यूज़ करके हम फ्यूचर के डिसीजन को ले सकते हैं। ठीक है, मान लो सेल्स का हमने स्टडी किया, पिछले महीनों में सेल्स कितना हुआ है, उसके बेस में हम फ्यूचर के डिसीजन ले सकते हैं, प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि चलो फ्यूचर में हमारा सेल्स कितना हो सकता है। तो MIS हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड रहेगा। तो चलिए यहाँ पे हमारे फीचर्स भी हो गए हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के। एंड क्वेश्चन नंबर 8 हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच एवरीवन।